नमस्ते, आपका मास्टर चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है आपके लाइफ से रिलेटेड एडवाइस। तो इस दौरान पे आपको क्या एडवाइस सुनने की ज़रूरत है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं इस दौरान पे आपको क्या एडवाइस सुनने की ज़रूरत है। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो है जजमेंट, 2 ऑफ कप्स and 2 of Pentacles in reverse, Temperance card, 3 of Swords, Workaholic, Bittersweet Balance, Panther, Elephant, Animal, Energy Healing and आपके messages हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस दौरान पे आपको आपकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने की ज़रूरत है। बैलेंस एक मेजर थीम प्ले कर रहा है। इस दौरान पे आपको कुछ भी चीज़ें एक्सट्रीम में नहीं करनी है। ओके, चाहे वो काम हो जाए, कुछ और हो जाए, वो बहुत ही ज़रूरी है। विद द बैलेंस कार्ड आई थिंक ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस दौरान पे आपके लाइफ में। ओके, एंड विद द वर्कaholic, आइदर आप इस दौरान पे बहुत काम कर रहे हो या आपका जो फोकस हो सकता है बहुत हद तक काम के ऊपर हो सकता है। ओके, काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ एंडिंग हो सकता है रिलेटिंग टू वर्क। एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स स्टार्ट हो सकते हैं। इस दौरान पे आपको कुछ ना कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को लेट गो नहीं करोगे, प्रॉब्ली यू विल हर्ट मोर। ओके, तो ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इस दौरान पे अभी यू हैव टू फॉलो बैलेंस इन योर लाइफ, चीज़ों को एक्सट्रीम पे ना करें। दूसरे जो मैसेजेस हैं वो है एनिमल मैसेजेस। यहाँ पे आप, मुझे लगता है कि यू नीड टू फोकस इस दौरान पे। फर्स्ट थिंग, आपके सर्विस से रिलेटेड अगैन चीज़ें हैं। इस दौरान पे बी केयरफुल, आप कोई एनिमल को हार्म कर सकते हो एंड उस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, एलिफेंट कार्ड है एंड पैंथर कार्ड है। पैंथर इन रिवर्स निकला है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात कर रहा है। आपको अपने शेल से निकलने की ज़रूरत है एंड अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, चाहे वो कम्युनिकेशन के थ्रू हो जाए या राइटिंग के थ्रू हो जाए, कोई भी तरीके से आपको अपने आप को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। प्रॉब्ली इस दौरान पे आपको लग रहा है कि आप इतने पावरफुल नहीं हो, यू कैन नॉट डू थिंग्स, बट पैंथर कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है टॉक टू समवन जिनको आप ट्रस्ट करते हो और वो इंसान आपके लाइक दे कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द पैंथर कार्ड। बहुत हद तक मुझे ये भी लगता है कि आपको इस दौरान पे लाइक कम आउट, प्रॉब्ली कुछ ना कुछ टैलेंट है आपके अंदर या कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको दुनिया को देना है एंड उस चीज़ को आप बाहर दिखाइए। लाइक गो आउट इन टू द वर्ल्ड। ओके, डू समथिंग। तो उस चीज़ की बात कर रहा है पैंथर कार्ड। अभी छुपना नहीं है आपको, अभी शेल में नहीं घुसना है। लाइक अभी टाइम है कि आप लोगों से कम्युनिकेट करें विद द पैंथर कार्ड। उसके बाद है एलिफेंट कार्ड। तो एलिफेंट कार्ड अगर देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि अबंडेंस की बात करता है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है एलिफेंट का वो ये है कि इस दौरान पे जो भी चैलेंजेस आप अपने लाइफ में फेस करोगे उन चैलेंजेस से आप निकल पाओगे। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे आपकी लाइफ में ऐसे सारे लोग हैं जो आपकी तरफ काफ़ी लॉयल हो सकते हैं, काफ़ी वफादार टाइप के हो सकते हैं। वो चीज़ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ध्यान दीजिए, आप बहुत लोगों की थॉट्स को समझ पाएंगे, चीज़ों को, सिचुएशन को स्मेल कर पाएंगे। तो इस हिसाब से जो आपका इंट्यूशन कह रहा है उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ध्यान दीजिए, जिस एनिमल को आप बार बार देख रहे हो ये एनिमल आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान पे आपको अपने आप के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। यू नीड टू हील योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी हीलिंग है एंड टेम्परेंस कार्ड है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ है इस दौरान पे काम के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा है। बहुत हद तक आपका जो काम है कंट्रोल में नहीं आ रहा है या देयर इज़ समथिंग रिलेटिंग टू वर्क जो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ओके, मतलब आइदर टू मच प्रेशर हो सकता है या किसी न किसी तरीके से कुछ खोने का डर हो सकता है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ थोड़ी अपसाइड डाउन हो सकती है। तो आई नो अभी इस दौरान पे कंट्रोल नहीं है आपके लाइफ में, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगैन
लाइक फोकस ऑन योर सेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। एंड आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट एंड टू ऑफ कप्स। तो ये दिखाता है कि रिलेशनशिप्स के हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपके पास से कोई दोस्त वापस आ सकते हैं, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, पास्ट फ्रेंड्स। एंड आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ये इस दौरान पे आप चीज़ों को लेट गो करने वाले हो या सिचुएशन आपको फोर्स करेगी टू लेट गो। तो बेस्ट थिंग है कि आप खुद ब खुद लेट गो कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो विद द जजमेंट कार्ड। आपके लिए कोई वेकअप कॉल आने वाला है या कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको कहेगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है, ओके। लाइक यू हैव टू डू दिस। ऐसा नहीं है कि आप भगवान भरोसे रहोगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है विद द जजमेंट कार्ड। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो सकता है। पास से चीज़ें आ सकती हैं, दोस्त आ सकते हैं एंड बहुत पास्ट इश्यूज़ वापस आ सकते हैं, ओके। एंड आपके काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है और उस चीज़ पे भी ध्यान देना है। जो आपके कंट्रोल में है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे भगवान पे छोड़िए। बट जैसे मैंने बताया है कि बैलेंस आपके लाइफ में इस दौरान पे ज़रूरी है। काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ ख़त्म होने वाला है, कुछ ना कुछ एंडिंग होने वाला है एंड यू विल मूव टू अ बेटर अपॉर्चुनिटी। कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस दौरान पे, ओके। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इस दौरान पे आपको क्या एडवाइस सुनने की ज़रूरत है या क्या एडवाइस आपके कार्ड्स इस दौरान पे दे रहे हैं, ओके। तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट कार्ड, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड, वाई, टाइम टू गो, ऑथर, प्रोटेक्टेड, ऑटर, ह्यूमर एंड मिरेकल, ओके। तो फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहते हो, ओके। यू वांट टू डू समथिंग बट आइदर आप अंदर से डर रहे हो इस चीज़ को लेके या आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ओके। बट विद द टाइम टू गो एंड विद द वाई कार्ड ये आपको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस कर रहा है कि इस दौरान पे आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए एंड अपने वाइज को स्ट्रांग रखिए कि आप क्यों कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो, ओके। एंड अपने आप के लिए बड़ा सोचिए विद द टाइम टू गो, क्योंकि ये ब्लेसिंग कार्ड है। तो इस हिसाब से अगर आप हिम्मत रख के आगे बढ़ते हो एंड अगर आप ब्रेव होते हो तो आपको डेफिनेटली यूनिवर्स रिवॉर्ड करेगा, ओके। तो उस चीज़ की बात कर रहा है विद द टाइम टू गो एंड विद द वाई कार्ड। यहाँ पे ऑटो कार्ड है तो ऑटो कार्ड ये दिखा रहा है कि लाइफ को इतनी सीरियसली ना ले, ओके। लाइफ को एंजॉय करें इस दौरान पे। वर्क मे बी अगर आपका काम बहुत हेक्टिक है या किसी न किसी तरीके से आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो ऑटो कार्ड आपको एडवाइस करता है कि मेक टाइम फॉर हैप्पीनेस, या इस दौरान पे किसी न किसी तरीके से ये अपने लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिसकी वजह से आप खुश हो सकते हो। चाहे आप घूमने जा सकते हो, पानी में थोड़ा समय बिता सकते हो या वाटर या लेक के पास या कहीं पे भी आप जहाँ पे आपको लगता है कि आप काम फील करोगे, अच्छा फील करोगे, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द ऑटो कार्ड। इस दौरान पे मे बी आप लाइफ को बहुत सीरियसली ले रहे हो या ऐसी सारी चीज़ें हो रही होंगी आपके लाइफ में जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत एक सीरियस तरीके से देख रहे हो, ओके। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है, यू गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो सकते हैं। प्रॉब्ली आपको लग रहा है कि आप लाइफ में अकेले हो या स्ट्रगल्स हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है। बट जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि अगर आप इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हो तो इस दौरान पे आपका जो नज़रिया है, देखने का नज़रिया, वो बदलने वाला है विद द हैंग्ड मैन। हैंगमैन एंड हर्मिट कार्ड है तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ सीखने वाले हो जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है या कुछ ना कुछ ऐसा सीख रहे हो जो आपका नज़रिया बदल सकती है। कोई हायर लर्निंग आप कर रहे हो। बहुत सारे लोग, अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हो विद द हर्मिट कार्ड, विद द वर्ल्ड कार्ड, थोड़ा डिलेज हो सकता है बट पॉसिबिलिटी है, ओके। रुक रुक के काम बन सकता है बट आपका काम बन सकता है अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो तो, ओके। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट आपको किसी न किसी की एडवाइस लेनी पड़ेगी, या किसी न किसी की एडवाइस लेनी पड़ेगी एंड किसी न किसी
इंसान की मदद लेनी पड़ेगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इस दौरान पे कोई ना कोई आपको बहुत विद द हर्मिट कार्ड कोई आपको रास्ता दिखा सकता है, कोई आपको बता सकता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। बट हर्मिट कार्ड बहुत बार बताता है, आपको एडवाइस करता है कि आप जानते हो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो इस हिसाब से जब अगर आप फैमिली से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी भी तरीके से फैमिली, प्रॉपर्टी या इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, तो आप दूसरों की ना सुने। ओके, लिसन टू योरसेल्फ, अपने आप की सुने, उस चीज़ की बात कर रहा है। विद द हैंग्ड मैन यहाँ पे इस दौरान पे थोड़े डिलेज हो सकते हैं, बट चीज़ें फाइनली ठीक हो सकती हैं आपके लिए। आप काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हो इस दौरान पे, मतलब आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक समय पे आपके सारे इमोशंस एक ही साथ निकल सकते हैं। ओके, बट विद द किंग ऑफ कप्स आप चीज़ों को इमोशनली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, इन द सेंस लाइक आप फील नहीं करना चाहते हो। एंड किंग ऑफ कप्स बहुत बार आपको एडवाइस करता है कि अपने इमोशंस का समझिए, आप क्यों एक स्पेसिफिक वे में बिहेव कर रहे हो, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ओके, बहुत बॉटल्ड अप एनर्जी हो सकती है, बहुत इमोशंस आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, पर जितना आप दबाओगे वो आपके लिए ही प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो इस दौरान पे विद द किंग ऑफ कप्स आपको एडवाइस कर रहा है कि अपने इमोशंस को समझिए, एंड आप वो चीज़ समझ पाओगे। ओके, इस दौरान पे एक अकेलापन हो सकता है, या कहीं ना कहीं लाइक किसी न किसी तरीके से आपको लगेगा कि आप चीज़ों को अकेले हैंडल कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट। बट एक सेविंग ग्रेस है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टेड कार्ड है, किसी न किसी तरीके से आपको मदद मिल सकती है, सम सॉर्ट ऑफ सेविंग ग्रेस, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। विद द वर्ल्ड कार्ड रुक रुक के काम बन सकता है, बट आपका काम बनेगा। ओके, विद द वर्ल्ड कार्ड इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, एंड कोई मिरेकल होने वाला है। बट इस दौरान पे अगेन लाइक लाइफ को आप बहुत सीरियसली ले रहे हो, क्योंकि आप एक हर्मिट की एनर्जी में हो, एंड हर्मिट की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इंसान ना स्ट्रगल कर रहे हैं, इंटरनली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइफ में क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं। बहुत बार दे वांट टू नो कि क्या रीज़न है, एंड किस तरीके से वो लोगों की मदद कर सकते हैं, बट उनको हमेशा लगता है कि दे आर स्टैंडिंग ऑल अलोन। ओके, तो इस हिसाब से एक फ़ेज़ आ सकता है आपके लाइफ में थोड़े वक्त के लिए, बट आपको इस सिचुएशन से लाइक यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, एंड किसी की मदद लीजिए, वो चीज़ है। बट अगेन आपका जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये है कि डू नॉट टेक लाइफ टू सीरियसली एंड जस्ट इन्जॉय लाइफ। ओके, इस दौरान पे आपको लाइफ को एन्जॉय करना चाहिए। प्रॉब्ली डू ट्रैवल। ओके, गो, आपकी एनर्जी शिफ्ट होंगी अगर आप ट्रैवल करने वाले हो। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल कार्ड्स हैं, तो वो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आपको ट्रैवल करना है। इस दौरान पे अगर आप राइटर हो या किसी न किसी तरीके से लिखते हो तो डू राइट, क्योंकि इट इज़ लाइक आई फील लाइक फाइनली आप कोई बुक लिख पाओगे। ओके, तो वो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप इस दौरान पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो, आप प्रोटेक्टेड हो, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। एंड विद द मिरेकल कार्ड कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव हो सकता है आपके लाइफ में। एंड दूसरा जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये है कि मे बी फैमिली से रिलेटेड स्ट्रगल्स हो सकते हैं। ओके, रियलाइजेशंस हो सकते हैं, बट विद द किंग ऑफ कप्स ये कह रहा है कि अपने इमोशंस को समझिए एंड कम टू अ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन। यहाँ पे आपके जो दूसरे एडवाइस हैं वो हैं यू डिज़र्व बेटर, आई नो बट आई कांट डू दैट। तो इस दौरान पे विश्वास करने की ज़रूरत है कि आप अच्छा डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में। आई विश आई हैड मेट यू सूनर। आप किसी नए इंसान को मिल सकते हो, कोई ऐसे इंसान को मिल सकते हो जो आपकी लाइफ बदल सकता है। ओके, वो चीज़ है। एंड देन कोई ना कोई है जो स्ट्रगल कर रहा है अपने इमोशंस के साथ। किंग ऑफ कप्स है तो ये प्यार का इमोशन है, तो इस हिसाब से मे बी आप इस इंसान के साथ अभी बातचीत नहीं कर रहे हो, नो कम्युनिकेशन में हो, एंड प्रॉब्ली ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ एन एंडिंग हैपनिंग इन योर लाइफ विद द वर्ल्ड कार्ड। एक मेजर साइकिल एंड हो रहा है, बट आपको इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है एंड लाइफ में मूव ऑन करने की ज़रूरत है। एंड I want to be something before I approach you, your memories haunt me. Okay, तो कोई ना कोई है जो आपको काफ़ी याद कर रहा है, लाइक दैट इज़ वॉट आई फील। बट एक ही दौरान पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट जो भी हो रही हैं एक इमोशनल लेवल पे हो रहा है आपके लाइफ में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इमोशनल लेवल एंड
ऑन अ मेंटल लेवल। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस दौरान पे। आपके कार्ड्स आपको आपके लाइफ के बारे में क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओके, तो आपके पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके बाद है एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन कार्ड, नॉट फॉर यू, अ चेंज इन द विंड, लेडी बग, रेवन, फ्रीडम। ओके, आपके दूसरे मैसेजेस हैं जो मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में 2 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। ओके, समथिंग रिलेटिंग टू लव एंड समथिंग रिलेटिंग टू मनी। सो पैसों से रिलेटेड जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि बहुत जल्द ही आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमाने वाले हो या समथिंग रिलेटिंग टू बिग मनी, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, पैसों के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है इस दौरान पे, पैसे आपके लाइफ में आ सकते हैं, अबंडेंस बढ़ सकता है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दूसरी जो एक और मैसेज है विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द नाइट ऑफ wands, इस दौरान पे ओके प्यार से रिलेटेड कोई आपके लाइफ में आ रहा है, बट प्रॉब्ली आई थिंक बहुत वक्त से या आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं प्यार के हिसाब से ऐसे रहे होंगे जहाँ पे आइदर आपने गलत लोगों के साथ डील किया है या ऐसे सारे लोगों से के साथ आप इन्वॉल्व हुए हो जो ट्रस्टवर्दी नहीं है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो विद द नाइट ऑफ wands एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द मैजिशियन कार्ड मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप इस इंसान को जब ये आपके लाइफ में आएंगे आप इन्हें पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करने वाले। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स, विद द नाइट ऑफ wands एंड विद द मैजिशियन कार्ड। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि फर्स्ट थिंग अट्रैक्शन रहेगा विद द मैजिशियन का, डेफिनेटली अट्रैक्टिव टाइप के एंड बातचीत में बहुत अच्छे हो सकते हैं। दे कैन बी अ फास्ट टॉकर, बट आई थिंक आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करने वाले। बट आपके लाइफ में इन टर्म्स ऑफ प्यार एक नई शुरुआत हो रही है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ये इंसान रफ्तार से आपके लाइफ में आने वाले हैं। ओके, एंड देन दूसरी जो एक और एनर्जी है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की। तो जैसे मैंने बताया इस दौरान पे अबंडेंस, पैसे इंक्रीज़ होने वाले हैं। ओके, पैसों में बढ़ोतरी। अगर आप पैसों के हिसाब से भी कुछ सीखोगे, ओके, लाइक फाइनेंशियल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें अगर आप सीखोगे ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ओके, ये कार्ड्स आपको वो एडवाइस कर रहे हैं विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस दौरान पे आई थिंक आप लाइफ को लेके काफ़ी एक पीस में हो। आप यू लाइक ओके जो भी होगा देखा जाएगा, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है इस दौरान पे। आप चाहे अच्छा हो या बुरा हो या जो टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, समवेयर यू कम टू पीस। ओके, मतलब लाइफ जैसा है आप उसे वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दैट इज़ अ गुड थिंग विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड क्योंकि आप चीज़ों के लिए नहीं मांग रहे हो, आपकी तरफ चीज़ें रफ्तार से आ रही हैं। ओके, लाइक थिंग्स आर कमिंग वेरी फास्ट इन टू योर लाइफ, बट इस दौरान पे आप गलत लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये देख रही हूँ मैं कि आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं एंड फास्ट चेंजेस होंगे, चाहे वो काम के हिसाब से हो जाए, पैसों के हिसाब से हो जाए या प्यार के हिसाब से हो जाए। इस दौरान पे लक आपको फेवर कर रहा है। आप जो भी गोल्स हैं आपके, आप अचीव कर पाओगे। जैसे मैंने कहा पैसों में बढ़ोतरी होने वाली है एंड इस दौरान पे किसी न किसी को कट करने की ज़रूरत है अपने लाइफ से विद द नॉट फॉर यू कार्ड। आपको फिगर आउट करना है कि कौन आपको डिज़र्व करता है, कौन आपको डिज़र्व नहीं करता है। आपको हर किसी को अपनी काइंडनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। विद द रेवन कार्ड इस दौरान पे आपके लाइफ में ये चीज़ हो रहा है कि आप लोगों को समझ पाओगे। ओके, मतलब जो वो कह नहीं रहे हैं उन चीज़ों को भी आप समझ पाओगे विद द रेवन कार्ड। आपके लाइफ के कोई ना कोई क्षेत्र में मैजिक हो रहा है। ओके, एंड इस दौरान पे आपके पास फ्री विल है, आप डिसाइड करने वाले हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है क्रिस्टल कार्ड। तो ये कहता है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपकी जो एनर्जी है उसे हील करने की ज़रूरत है, या ऑलरेडी आप हील हो चुके हो। एंड कहीं ना कहीं विद द क्रिस्टल कार्ड ये कह रहा है कि इस दौरान पे अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए क्योंकि जेलसी किसी की हो सकती है। उसके बाद है फ्लावर्स कार्ड। ओके, तो फर्स्ट थिंग विथ द फ्लावर्स कार्ड मे बी फ्रैग्रेंस को यूज़ कीजिए या किसी न किसी तरीके से परफ्यूम
परफ्यूम कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। गिल्टी फील मत कीजिए, ओके, विथ द गिल्ट कार्ड। बहुत बार ये कार्ड कहता है कि कोई आपको गिल्टी फील करवाने की कोशिश कर सकता है, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ओके। एंड जो चीज़ आपको रियलाइज़ करना है वो ये है कि मे बी आप यू आर द ब्राइटेस्ट चैप्टर ऑफ समवंस लाइफ, ओके। तो आप लोगों की लाइफ सुधारते हो, वो चीज़ हो सकता है। आपको अपने आप को लव करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। एंड आई थिंक आप किसी न किसी तरीके से लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करते हो। You make my life worth living and simply beautiful। and कोई ना कोई कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ, बट कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। पर मुझे बहुत हद तक लगता है ये पास्ट इश्यूज से रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है, इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि पास्ट इंसान आएगा, एक नए इंसान है, बट ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड विद द नॉट फॉर यू कार्ड, इट्स लाइक फिगर आउट करने की ज़रूरत है, एंड अपने आप को like there is something that you need to accept as well with the not for you card, okay। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक है, like I feel like your heart chakra is blocked, okay। I wish I had more courage। again free will है आपके पास, ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, but with the 7 of swords and with the magician card, इंटरफेरेंस भी हो सकता है किसी का, ओके, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, समवन माइट ट्राई टू इंटरफेयर। आपकी लाइफ एक्चुअली काफ़ी पीसफुल चल रही है, या आप चीज़ों को मतलब यू हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग, आप लाइक ऐसी है मेरी लाइफ, वो चीज़ आप एक्सेप्ट करके चल रहे हो, बट किसी न किसी इंसान को ये चीज़ भा नहीं रही है, एंड जिसकी वजह से वो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, आइदर कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करने के लिए, या विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो एनर्जीज़ हैं कभी कभी बहुत फोर्सफुल एनर्जीज़ हो सकती हैं, ओके, मतलब आप नहीं चाहते फिर भी ये आपके लाइफ में आ रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।